हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो है वो कंप्लीट करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है 2x + 3 ओवर x + 1 + 6 x + 1 ओवर 2x + 3 = 7। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन ए का। अब यहां हमें कैसे सॉल्व करना है इसको, देखें। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये है 2x + 3 ओवर x + 1। ठीक है, और यहाँ पर है x + 1 ओवर 2x + 3। ये दोनों वैल्यूज जो हैं एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। ठीक है, यहाँ पे 2x + 3 न्यूमरेटर में, लेकिन यहाँ पर 2x + 3 क्या है, डिनोमिनेटर में। यहाँ x + 1 डिनोमिनेटर में और यहाँ x + 1 न्यूमरेटर में, यानी कि दोनों वैल्यूज एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। तो अब हम क्या करते हैं कि सपोज लेट ये 2x + 3 है ना, 2x + 3 ओवर x + 1, इसको मैं सपोज कर लेता हूं t के। ठीक है, और एंड ये जो वैल्यू है x + 1 ओवर 2x + 3, अब यहां t के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिए ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू इसकी रेसिप्रोकल है, तो इसको मैं सपोज कर लेता हूं 1 ओवर t है। ठीक है, देखिए जब हम इसको उल्टा करेंगे तो t ओवर 1 को भी उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ओवर t हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। अब क्या करते हैं कि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट t एंड 1 ओवर t, सब्स्टिट्यूट t एंड 1 ओवर t इन इक्वेशन ए में हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 2x + 3 x + 1 को हमने ओवर x + 1 को हमने t के इक्वल सपोज किया, यहां हमने t रख दिया, प्लस 6 x + 1 ओवर 2x + 3 को हमने 1 ओवर t के इक्वल सपोज किया, तो यहां हमने 1 ओवर t रख दिया, इक्वल टू 7। अब ये हो जाएगा t प्लस 6 1 जा 6 ओवर t इक्वल टू 7। अब देखें यहाँ पे t के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और t का एलसीएम लें आप। इस 1 और t का अगर आप एलसीएम ले तो t आ जाएगा। 1 के टेबल में क्या मल्टीप्लाई करें जो t आ जाए, 1 t t होता है, तो ऊपर वाले t को भी हम इस t से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस t को हम t से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा t² प्लस इस t के टेबल में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं जो t आ जाए, t1 t होता है, तो 6 को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी 1 से। ठीक है, तो 6 1 6 हो जाएगा इक्वल टू 7। अब ये हो जाएगा t² प्लस 6, t यहां डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 70। अब हम इसको बना लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बना लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। t² प्लस 6 है, ये प्लस 70 इक्वल के राइट साइड पर है, हम इसको इक्वल के लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, -70 और यहां बच जाएगा 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ले, t² -70 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टर कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, एलसीएम लें, 2 3 जा 6, 2 में 3 ऐड करेंगे 7 ये आ रहा, 5 आ रहा। ठीक है, आगे चलें, 3 1 जा 3, तो ये हो गया 2 3 जा 6 और 6 1 जा क्या होता है, 6 में हम 1 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि प्लस का 6 प्लस का 1 इक्वल टू प्लस का 7। लेकिन हमें माइनस का 7 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबकी साइन चेंज कर देंगे, -6 -1 इक्वल टू -7। लेकिन फैक्टर बनाते हुए हम पहले बड़ा नंबर रखते हैं, तो -1 बड़ा है, -1 -6 इक्वल टू -7। जब भी दोनों की साइन नेगेटिव हो तो छोटा नंबर जो बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे -1 बड़ा है, -6 छोटा है, हम इस फैक्टर को अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा t² माइनस का t -60 प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ शुरू की दो टर्म्स को हम पेयर बनाएंगे, इसमें से हम कॉमन लेंगे। देखिए t इसमें भी है, t इसमें भी है, लेकिन इसमें t² छोटी पावर को कॉमन लेते हैं, t की पावर 1 छोटी है, इसको हमने कॉमन ले लिया। जब हमने t की पावर 1 को कॉमन ले लिया तो t² था, t कॉमन ले लिया तो 8t बचा, माइनस यहाँ पे t था
तो एक टी हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1। ये माइनस की साइन है, इसको भी कॉमन लेंगे। इन दोनों में 6 कॉमन है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 6 1 6 टी माइनस प्लस माइनस 6 1 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, टी माइनस 1 कॉमन है, ये आ जाएगा टी माइनस 1 कॉमन ले लिया हमने, और क्या बचा टी माइनस 6, टी माइनस 6 इक्वल टू 0। टी माइनस 1 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, ये टी बचा, यहाँ से टी माइनस 1 कॉमन ले लिया तो माइनस 6 बचा। अब हम इसको कर लेते हैं कि इधर टी माइनस 1 इक्वल टू 0 के, और टी माइनस 6 को भी हम इक्वल ले लेते हैं किसके, 0 के। यहाँ से हम टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से टी माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, टी की एक वैल्यू प्लस 1 आ गई, टी की एक वैल्यू प्लस 6 आ गई। अब हम क्या करेंगे कि हम ये जो टी की जो वैल्यू प्लस 1 है ना, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 पे। पुट t इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। क्या है, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 ओवर x प्लस 1 इक्वल टू टी के पे हम 1 पुट कर देंगे। अब ये हो जाएगा 2x प्लस 3, x प्लस 1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x 1 इंटू x प्लस 1, ये हो जाएगा 2x प्लस 3, x प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 था x प्लस 1 हो जाएगा। अब यहां देखें ये 2x है ना, 2x, इसको हम इक्वेशन बनाते हैं 2x, ये प्लस x है, इसको हम इक्वल के लेफ्ट साइड पे लाएंगे, माइनस x हो जाएगा। फिर यहाँ क्या है, प्लस 3, अब ये प्लस 1 है, इक्वल के लेफ्ट साइड पे लाएंगे, माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। 2x में से 1x सब्ट्रैक्ट करेंगे, x बचेगा, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 बचेगा, साइन बड़े नंबर का, 3 का साइन प्लस है, इक्वल टू 0। यहां पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई है -2, ठीक है, एक x की वैल्यू हमारे पास आ गई है -2। इसी तरह से अब हम t की जो वैल्यू है ना वो 6 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1, और t की जगह हम क्या पुट करेंगे, 6। अच्छा जी, अब यहाँ पे भी हो जाएगा 6, ये इधर जाके हो जाएगा डिवाइडर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस 3, 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x हो जाएगा, और फिर इस 6 को 1 से करेंगे तो प्लस प्लस प्लस, 6 की साइन भी प्लस है, 1 की साइन भी प्लस है, 6 1 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब देखें 2x है ना, ये प्लस 6x है, इसको इक्वल के लेफ्ट साइड पे लाएं तो माइनस 6x हो जाएगा, इधर प्लस 3 है। अब प्लस 6 को भी इक्वल के लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6x में से 2x जाएगा, 4x बचेगा, साइन बड़े नंबर का, 6 का साइन माइनस है, माइनस की साइन आ जाएगी, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 बचेगा, साइन बड़े नंबर का, 6 की साइन माइनस है, माइनस आ जाएगी, इक्वल टू 0। अब यहां से हम x की वैल्यू निकालनी है। अब देखें इन दोनों में ना माइनस की साइन कॉमन है, तो हमने माइनस की साइन कॉमन ले ली, तो ये बचा माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 0। माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा 0 से, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 4x प्लस 3 है, इक्वल के राइट साइड पर -3, x इज इक्वल टू -3 ओवर 4। तो अब हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई है -3 ओवर 4। तो अब सॉल्यूशन सेट हो जाएगा हमारे पास, सॉल्यूशन सेट इक्वल टू x की वैल्यू -2 आई, और एक x की वैल्यू आ गई -3 ओवर 4, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, अंडर स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5। अब मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए मैं इसको सॉल्यूशन करके नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसको यहीं पे डायरेक्ट सॉल्यूशन, ये इक्वेशन ए का नाम दे रहा हूँ इसको, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि देखें यहाँ पे देखें, ये अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है,
और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर 2x² प्लस वन, ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन डिनोमिनेटर में, यहाँ न्यूमरेटर में, यहाँ 2x² प्लस वन न्यूमरेटर में, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। तो हमें क्लियर नजर आ रहा है कि हम सपोज कर लें कि लेट अंडर रूट 2x² प्लस वन ओवर x² प्लस वन, इसको हम सपोज कर लेते हैं इक्वल, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, और इसको जो है हम सपोज कर लेते हैं कि अंडर रूट x² प्लस वन ओवर 2x² प्लस वन, इसको हम सपोज कर लेते हैं 1 ओवर t के, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं t और 1 ओवर t को इक्वेशन a में। सब्स्टिट्यूट t एंड 1 ओवर t इन इक्वेशन a। अब यहां पे देखें कि ये इसको हमने सपोज किया, ठीक है, प्लस 6 1 ओवर 2 इक्वल टू 5। अब ये हो जाएगा t प्लस 6 1 6 ओवर t इक्वल टू 5। यहाँ कुछ नहीं है, 1 है। t और 1 का हम एलसीएम लेंगे तो t आ जाएगा। 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो t आ जाएगा 1 t जा, ठीक है। तो फिर ऊपर वाले t को भी हम t से मल्टीप्लाई करेंगे, t को t से करेंगे, ये हो जाएगा t² प्लस t में क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, t आ जाए t 1 जा, तो 6 को भी हम 1 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 1 6 इक्वल टू 5। ये हो जाएगा t² प्लस 6 इक्वल टू 5t। अब इसको हम बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो जाएगा t² प्लस 6, ये 5t इक्वल के राइट साइड पे प्लस 5, इक्वल के राइट साइड पर है प्लस 5t, तो जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो हो जाएगा माइनस 5t इक्वल टू, यहाँ बचेगा 0। पहले हम t की बड़ी पावर रखते हैं, फिर उसके बाद t की छोटी पावर, फिर कांस्टेंट नंबर इक्वल टू 0। अब ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं, 1 है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एलसीएम में 2 3 6, अगर हम 2 में 3 ऐड करें तो 5 आ जाएगा। अगर हम प्लस 2 में प्लस 3 ऐड करें तो प्लस का 5 आ जाएगा, लेकिन हमें माइनस का 5 चाहिए। सिंपली सबकी साइन चेंज कर दें, प्लस 2 है माइनस 2, प्लस 2 है प्लस 3 है माइनस 3, प्लस 5 है माइनस 5। और यहाँ पे छोटा नंबर हम पहले बड़ा रखते हैं, तो बड़ा नंबर हम पहले हम बड़ा नंबर रखते हैं, तो यह -2 बड़ा ही नंबर है, ठीक है। -3 से -2 बड़ा है, तो ये वाला यही फैक्टर हम यूज करेंगे, यानी कि t² माइनस का 2t माइनस का 3t प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका पेयर बनाए, इसका पेयर बनाए। अब इन दोनों में t कॉमन है, t की छोटी पावर कॉमन लेते हैं, t की पावर 1 कॉमन है, तो क्या बचा, t² में से t कॉमन ले लिया, t बचा माइनस, यहाँ t कॉमन ले लिया था, सिर्फ 2 बचा। यहाँ माइनस की साइन कॉमन है, और 3 और 6 3 के टेबल में आते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, 3 1 3 t माइनस प्लस माइनस 3 2 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में t -2 कॉमन है, यहाँ हम t -2 कॉमन ले लेते हैं। t -2 इसमें भी है, t -2 इस वाली टर्म में भी, ये हमने कॉमन ले ली। t -2 जब हमने कॉमन लिया तो अंदर बचा t, और जब यहां से हमने t -2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं कि इधर ये t -2 इक्वल किसके है, 0 के, और ये t -3 इक्वल है किसके, 0 के। तो यहाँ पे हम t की वैल्यू निकाल लेते हैं, t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 3। तो अब t की दो वैल्यूज आ गई, एक t की वैल्यू 2 आ गई है, और एक t की वैल्यू 3 आ गई है। जो t की वैल्यू 2 आई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट t इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। t की एक वैल्यू 2 आई है और एक t की वैल्यू 3 आई है, ठीक है। अच्छा, t की वैल्यू 2 को जब मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2x² प्लस 1 ओवर x² प्लस 1 इक्वल टू 2।
अब यहां से हमें स्क्वायर रूट को कैंसिल करना है क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अब हम यहां करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम बोथ साइड्स पे स्क्वायर करेंगे तो यहां हम स्क्वायर लगा देंगे, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1, और फिर हम यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लगा देंगे तो प्लस माइनस के साथ अंडर रूट, और सॉरी यहाँ पे हम स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर रूट नहीं, यहाँ पे भी हम 2 पे भी स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा 2x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 टू द 4। x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, 4 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस 4 को 1 से करेंगे तो प्लस 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 4 1 द 4। ठीक है, अब देखें ये 4x स्क्वायर जो बड़ी वैल्यू है, 2x स्क्वायर छोटी है, तो इसको मूव करेंगे छोटी वैल्यू को, तो 4x स्क्वायर प्लस 4, 2x स्क्वायर को मैं इक्वल के राइट साइड पे ले जाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगी, माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 1 है, इसको भी मैं इक्वल के राइट साइड पे ले जाऊंगा तो माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा, कैंसिल माइनस करेंगे तो 2 बचेगा 2x स्क्वायर, और 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 3 बचेगा इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 है, इधर आके माइनस 3 हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, अब हमें x की वैल्यू चाहिए लेकिन x पे स्क्वायर है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर क्या लेंगे, रूट लेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब हम इसे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर पे स्क्वायर रूट लगा लिया, और प्लस माइनस की साइन, माइनस का 3 ओवर 2, यहाँ पे भी हमने स्क्वायर रूट लगा लिया प्लस माइनस की साइन के साथ। अच्छा, अब देखें स्क्वायर से ये वैल्यू कैंसिल हो गई, ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो बचा x, और ये है प्लस माइनस। अब यहां देखें ये जो माइनस की जो साइन है, अगर रूट के अंदर माइनस की साइन हो तो हम इसको ले लेते हैं आयोटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 3 ओवर 2। अच्छा, अब क्या है कि मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, x इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 2। ठीक है, दोनों पे रूट लगा दिया मैंने, 3 और 2 पे सेपरेट करके। अब मैथमेटिक्स में हम कभी भी डिनोमिनेटर में ना रूट लगा हुआ नहीं छोड़ते, तो हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, यानी कि अंडर रूट 2, ये जो अंडर रूट 2 है डिनोमिनेटर में, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 और 2 को हम एक रूट में ले लेते हैं, और इस तरह नीचे वाले 2 को भी हम एक रूट में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट, ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 3 टू द 6, और 2 का पेयर बना, ये 2 बाहर हो गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस अंडर रूट 6 ओवर 2। ठीक है, एक x की वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारे पास, x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 6 ओवर 2। अब इसी तरह से हम जो है ये t की वैल्यू एक 2 आई थी और अब एक t की वैल्यू 3 आई है। पहले मैंने t की वैल्यू 2 पुट कर दी, अब मैं t की वैल्यू 3 पुट करूंगा और फिर मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा।
पुट t इज इक्वल टू 3, पुट t इक्वल टू 3 इन इक्वेशन कहाँ पे 1 में, यहां पुट करेंगे, ये हो जाएगी अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3। तो ये स्क्वायर रूट हमें कैंसिल करना है, तो हम क्या करेंगे कि यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का भी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 का 9 हो जाएगा। अब ये x स्क्वायर प्लस 1 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 9 इनटू x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये है 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, और फिर 9 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, फिर 9 1 से होगा। अब देखें हम इसको 9x स्क्वायर बड़ा है, 2x स्क्वायर छोटा है, तो छोटी वाली वैल्यू को मूव करते हैं, तो ये हो गया 9x स्क्वायर इक्वल के राइट साइड पे और प्लस 9, इसको हम इक्वल के राइट साइड पे मूव करेंगे 2x स्क्वायर को, तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी, प्लस 1 है, इसको भी मूव करेंगे राइट साइड पे तो साइन चेंज हो जाएगी -1। 9x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया, 7x स्क्वायर बचा, 9 में से 1 गया प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 7x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 8, यहां 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि हमें जो है ये x की वैल्यू चाहिए, तो हम यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इसको के स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए टेकिंग रूट, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हम स्क्वायर रूट लेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर और इधर लगाएंगे प्लस माइनस अंडर रूट 8 ओवर 7 और माइनस का। ठीक है, जब भी पता है रूट के अंदर माइनस होता है तो स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो गया, तो ये x आ गया। जब भी ये माइनस की साइन होती है तो हम यहाँ पे आयोटा ले लेते हैं रूट के अंदर, और फिर ये बचा 8 ओवर 7। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, 8 पे भी रूट लगा हुआ है और 7 पे भी रूट लगा हुआ है। हम डिनोमिनेटर में रूट लगा हुआ नहीं छोड़ते, तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, यानी कि अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, रूट के अंदर क्या है 8 है और यहाँ पर 7 है और रूट है इधर, तो 7 इंटू 7। ठीक है, एक रूट में कर लिया हमने। अब ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, 8 7 का तो होता है 56, और ये पेयर बना 7 का, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा 56 ओवर 7। अब हम देखते हैं कि 56 का एलसीएम लेते हैं, तो ये क्या होता है, 2 2 का 4, 2 8 का 16, 2 1 का 2, 2 4 का 8, 2 7 का 14 एंड 7 1 का 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, ये इसके हमारे पास एलसीएम जो आया था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। देखिए इसका पेयर बना, प्लस माइनस आयोटा 2 बाहर हो गया और अंदर क्या बचा, 2 7 का 14 और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आया 7। अब यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं, तो अब ये इसका आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन सेट इक्वल टू
एक वैल्यू आई थी प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 6/2 और एक दूसरी वैल्यू आई है प्लस माइनस आयोटा 2 अंडर रूट 14/7 और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है 5 पावर x प्लस 1 प्लस 5 पावर 2 माइनस x इक्वल टू 5 पावर 3 प्लस 1। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सॉल्यूशन क्वेश्चन को एज इट इज उतार लेते हैं कि 5 x प्लस 1 प्लस 5 2 माइनस x इक्वल टू 5 की पावर 3 प्लस 1 और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन ए का। अच्छा अब देखें, अभी नहीं नाम देते इसको इक्वेशन ए का, भी हम नाम नहीं देते इसको, अभी चेक करते हैं क्या करना है इसमें। देखिए 5 की पावर जो है क्या है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 5 इंटू एक्स 5 इंटू 1, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स का एक रूल होता है, जब भी बेस सेम हो, देखो इसकी बेस भी 5 है, इसकी बेस भी 5 है, तो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में। तो x प्लस 1 दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, यानी इसकी पावर x है, इसकी पावर 1 है, तो ये x प्लस 1 हो जाएंगे और बेस एक ही दफा आ जाएगा। तो यहाँ बेस एक ही दफा लिखा हुआ था, मैंने इसको ब्रेक कर लिया है, यानी 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 1 प्लस, अब इसी तरह इसको भी कर लेते हैं 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर माइनस x, ठीक है, और 5 की पावर 3 है प्लस 1। अच्छा अब देखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 1 तो 5 होती है, प्लस 5 की पावर स्क्वायर करें तो 5 5 का 25 होता है, और 5 की पावर माइनस x है, अगर मैं इसको नीचे लाऊं तो 5 की पावर प्लस x हो जाएगी, इक्वल टू 5 की पावर 3 करें तो 5 5 का 25 25 5 का 125 प्लस 1। अच्छा अब ये हो जाएगा, ठीक है। अब फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 5 की पावर x इंटू 5 प्लस 25 ओवर 5 की पावर x इक्वल टू 125 में 1 प्लस करेंगे तो 126 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5 की पावर x इसमें भी है और 5 की जो पावर x है वो यहाँ पे भी है, तो हम इसको सपोज कर लेंगे 5 की पावर x को इक्वल किसके, t के। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन ए का। अब हम सपोज कर लेते हैं कि लेट 5 पावर x इक्वल टू t, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अच्छा मैं दोनों इक्वेशन या साइड पे लिख देता हूं कि 5 की पावर x इंटू 5 प्लस 25 ओवर 5 की पावर x इक्वल टू 126, ये इक्वेशन ए है, और जो है ये इक्वेशन नंबर 1 है 5x इक्वल टू टी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जगह कम है, स्पेस कम है मेरे पास, इसलिए। अच्छा अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि सब्स्टिट्यूट करता हूँ, मैंने 5x यहाँ पे भी था, यहाँ पे तो मैंने सपोज कर लिया इसको इक्वल टू टी के। अब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ टी इन इक्वेशन ए, सब्स्टिट्यूट टी इन इक्वेशन ए। अब ये क्या हो जाएगा, देखें 5 की पावर x है तो यहाँ इसको मैंने t सपोज कर लिया है इंटू 5 प्लस 25, 5 की पावर x को मैंने t सपोज कर लिया इक्वल टू 126। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि 5 को t से मल्टीप्लाई करें तो 5t हो जाएगा प्लस 25 ओवर t इक्वल टू 1 ओवर इक्वल टू 126। अच्छा जी अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। इस इक्वेशन को मैं यहां लिख लेता हूं 5t प्लस 25 ओवर t इक्वल टू 126। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 और t का एलसीएम लें, क्या आएगा, t आ जाएगा। 1 में क्या मल्टीप्लाई करें, जो t आ जाए 1t था, तो 5t को भी हम t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5t स्क्वायर हो जाएगा। 5t को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5 और t को t से मल्टीप्लाई करेंगे t स्क्वायर हो जाएगा। बेस सेम होती है मल्टीप्लिकेशन में तो पावर ऐड हो जाती है, t की पावर 1 t की पावर 1 1 प्लस 1 2, ठीक, प्लस
इस टी में क्या मल्टीप्लाई करें, जो हम टी आ जाए टी वन जा, तो फिर 25 को भी हम 1 से करेंगे तो 25 वन जा 25 इक्वल टू 126। टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा 5 टी स्क्वायर प्लस 25 126 टी। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, ये हो जाएगा 5 टी स्क्वायर, इसको हम लेफ्ट साइड पे लाएंगे 126 टी को, तो माइनस का 126 टी हो जाएगा और फिर प्लस का 25 इक्वल टू 0। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसको करते हैं फैक्टराइज, मिडिल टर्म को हम ब्रेक करते हैं। यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो ये आ जाएगा 125 और फिर हम 125 का जो है वो एलसीएम लेते हैं। इसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ। ये इक्वेशन आई है 5t स्क्वायर माइनस 126t प्लस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो 25 5 जा होता है 125। क्या होता है 125। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। वन 125, ठीक है, हमें चाहिए 126। तो अब देखें, अगर मैं 125 को अगर मैं एलसीएम लेना शुरू करूंगा ना 5 से तो बहुत लंबा हो जाएगा एलसीएम। अगर मैं 125 बन जाएगा होता है 125 और 125 में अगर हम 1 ऐड करें तो 126 आ जाएगा। अगर हम प्लस के 125 में प्लस 1 ऐड करें तो प्लस का 126 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें माइनस का 126 चाहिए। सिंपली सबकी साइन चेंज कर देंगे, यानी कि माइनस 125 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 126। लेकिन फैक्टर बनाते हुए हम क्या करते हैं कि बड़ा नंबर पहले लिखते हैं, तो माइनस 1 बड़ा है तो माइनस 1 माइनस 125 माइनस 126, इस फैक्टर को हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस का t माइनस का 125t प्लस का 25 इक्वल टू 0। देखें माइनस का 125t और माइनस का t हो जाएगा माइनस का 126t। तो ये मिडिल टर्म ब्रेक हो गई है। अब यहां से हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। t इसमें भी है t इसमें भी, तो t की छोटी पावर को कॉमन लेते हैं, t की पावर हम तो यहां से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचता है 5 और t स्क्वायर था, t कॉमन ले लिया, t बचा, माइनस t कॉमन ले लिया, 1 बचा। यहाँ पे माइनस की साइन है, इसको हमने कॉमन ले लिया। 25 और 125 के टेबल में आते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 125, फिर माइनस प्लस माइनस और सॉरी टी भी आएगा, माइनस प्लस माइनस 25 वन 25 इक्वल टू 0। देखिए ब्रैकेट सेम आ गया, 5t माइनस 1 5t माइनस 1। इट मींस कि हमने फैक्टर बिल्कुल ठीक किया है। अब देखिए इसमें 5t माइनस 1, इसमें भी 5t माइनस 1, इसमें भी है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं 5t माइनस 1। यहाँ बचा t माइनस 25 इक्वल टू 0। 5t माइनस 1 जब हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ बचा t, और 5t माइनस 1 जब हमने इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ बचा माइनस 25 इक्वल टू 0। अब हम इसको कर लेते हैं इधर 5t माइनस 1 इक्वल टू 0 और t माइनस 25 इक्वल टू 0। यहां से हम t की वैल्यू निकालते हैं, 5t इक्वल टू 1, t की वैल्यू आ गई 1, 5 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो गया, t की वैल्यू आ गई 1/5 और यहाँ पे t की वैल्यू आ गई माइनस 25 है तो आ गई प्लस का 25। अब t की दो वैल्यूज आ गई है, t की एक वैल्यू आ गई है 1/5 और t की एक वैल्यू आ गई है 25। अब हम क्या करते हैं कि सिंपली ये जो t की जो वैल्यू, दो वैल्यू आएंगे, t की वैल्यू पहले 1/5 हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। अब मैं ये रब कर देता हूं, पुट t इज इक्वल टू 1/5 कहां पे, इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन बनती है हमारे पास 5 की पावर x इक्वल टू, और t की जब हम पुट कर देंगे 1/5 1/5। ठीक है,
अच्छा अब देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 की पावर x इक्वल टू 1/5 है। जब अब देखें क्या है कि 5 की पावर x इक्वल टू 1/5 है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि ये जो 5 है इसकी पावर यहाँ पे 1 है, इसको मैं ऊपर ले जाऊँ अगर, तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, 5 की पावर 1 थी ना, इसको मैं ऊपर ले गया तो ये -1 हो जाएगी। अब देखिए जब दोनों तरफ बेस सेम होती है ना इक्वल के, यानी कि लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, लेफ्ट साइड पे भी बेस 5 है और राइट साइड पे भी बेस 5 है। ठीक है, जब दोनों तरफ बेस सेम हो, इक्वल हो, तो हम क्या करते हैं कि दोनों की पावर इक्वल हो जाती है। जब दोनों तरफ बेस सेम हो तो दोनों की पावर इक्वल हो जाती है, यानी कि इसकी पावर x है, ये इक्वल हो जाएगी इसके -1 के। तो यहाँ पे आपके पास जो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, x इक्वल टू -1। तो एक x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ गई है -1। इसी तरह से अब हम t की वैल्यू 1/, पहले हमने 1/5 पुट की थी, अब हम पुट करेंगे t की वैल्यू 25। तो t इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 1। ये हो जाएगी हमारे पास, देखें इक्वेशन 1 क्या थी, 5 की पावर x इक्वल टू t की, अब हम क्या पुट कर देंगे, t की है 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेस 5 है लेकिन यहाँ 25 है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि 5 की पावर x के 5 का मैं स्क्वायर कर दूं, क्योंकि यहाँ पे बेस 5 थी तो यहाँ पे भी 5, और 5 का स्क्वायर कर दो तो 25 होता है। ठीक है, अब देखिए बेस यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, जब दोनों तरफ बेस सेम हो तो दोनों की पावर इक्वल हो जाती है, यानी कि x इक्वल टू 2। ठीक है, तो एक x की वैल्यू 2 आ गई है। अब यहाँ हो जाएगा बस सॉल्यूशन सेट इक्वल टू -1, 2, और यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा।